10 मई 1988 लाहौर में एक घर के सामने एक लाल गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के वाइपर में एक कागज का पर्ची फंसा हुआ था। ये गाड़ी जावेद की थी। जावेद उस पर्ची को निकालता है और पढ़ता है। उसमें लिखा था, चाय ठंडी हो रही है, हमारी पुरानी जगह पर पहुंचो। जावेद समझ जाता है ये एक गुप्त संदेश है और ये उसके लिए आया है। बिना समय बर्बाद किए जावेद निकल पड़ता है और सीधा पहुंचता है अमृतसर में। जावेद अपनी हुलिया बदल के एक रिक्शा वाला बन के स्वर्ण मंदिर के किनारे घूमने लगता है। जब वो स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसता है तो वहाँ पे उसे खालिस्तानी उग्रवादी नेता जागीर सिंह पकड़ लेता है और उसके सर पे बंदूक लगा के बोलता है, मेरे 5 गिनने से पहले बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जावेद उर्दू में बोलता है, मुझे ISI ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। हम दोनों का दुश्मन एक है, हिंदुस्तान, और हम साथ में काम करके हिंदुस्तान को बर्बाद करेंगे। दोस्तों, ये जावेद कोई ISI एजेंट नहीं, रॉ के एजेंट है और आज के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल है, जो उस समय लाहौर में एक जासूस बनकर रह रहे थे। 9 मई 1988 को एक खालिस्तानी उग्रवादी समूह स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस जाता है। उनके पास भारी मात्रा में गोला बारूद। ये तीसरी बार था जब खालिस्तानी स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसे हुए थे। इस बार ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए क्योंकि उन्हें पता था कि सुरक्षा बल स्वर्ण मंदिर के अंदर घुस नहीं पाएंगे, और ये बात उन समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी भली भांति जानते थे, क्योंकि 1984 में जब खालिस्तानी आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में घुसे थे तब उनको मारने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इस सन्ने कार्रवाई की वजह से उनकी निर्मम हत्या भी हुई। इसीलिए इस बार राजीव गांधी मंदिर के अंदर सुरक्षा बल भेजकर ऑपरेशन नहीं कर सकते और इसके वजह से पंजाब में फिर से दंगे भी हो सकते थे। राजीव गांधी बिना किसी हमले के और सुरक्षा बलों को अंदर भेजे बिना ही उन सभी आतंकवादियों को बाहर निकालना चाहते थे। राजीव गांधी ये मिशन पंजाब पुलिस के DGP KP गिल को देते हैं। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में जासूस के रूप में रह रहे अजीत डोवाल जी को भारत बुलाते हैं। अजीत डोवाल पहले एक रिक्शा वाला बनकर स्वर्ण मंदिर के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, मंदिर के अंदर घुसे बिना उग्रवादियों का सटीक स्थान कहाँ पर वो छिपे हुए हैं वो पता लगाना नामुमकिन था। इसलिए अजीत डोवाल फैसला करते हैं कि वो मंदिर के अंदर अकेले घुसेंगे। इसमें बहुत खतरा था क्योंकि कभी भी जान जा सकती थी, लेकिन अजीत डोवाल जी को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। जैसे ही अजीत डोभाल मंदिर के अंदर घुसते हैं, खालिस्तानी टॉप कमांडर जागीर सिंह उनको पकड़ लेते हैं और उनको बंदूक की नोक पर पूछते हैं, तुम कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है, जल्दी बोलो नहीं तो तुमको मैं मार डालूंगा। क्योंकि अजीत डोभाल पाकिस्तान में बहुत दिनों से रह रहे थे, इसलिए वो कमाल की उर्दू बोलते थे। अजीत डोभाल जागीर सिंह को उर्दू में बोलते हैं कि वो ISI एजेंट है और पाकिस्तान से आए हैं और वो खालिस्तानी उग्रवादियों की मदद करने के लिए आए हैं। फिर भी जागीर सिंह इतने आसानी से यकीन नहीं कर पा रहा था। उसको यकीन दिलाने के लिए अजीत डोभाल बोलते हैं, इस बार भारत सरकार बुरी तरह से डरी हुई है और बिल्कुल लाचार है। डोभाल ये तक बताते हैं कि मंदिर की बाउंड्री पर किस किस पोजीशन पर CRPF के जवान तैनात हैं। ये सुनकर जागीर सिंह बहुत खुश होता है और अजीत डोभाल जी के जाल में फंस जाता है। दोस्तों, इसके बाद अजीत डोभाल जानबूझकर मंदिर के अंदर बाहर बार बार जाने आने लगे। वो बाहर की छोटी मोटी खबरें भी खालिस्तानी उग्रवादियों को देते रहे और खालिस्तानियों को भी इनसे कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि वो इनके ऊपर पूरी तरह से यकीन कर बैठे थे और वो अजीत डोभाल के जाल में पूरी तरीके से फंस चुके थे। इसके बीच अजीत डोभाल उग्रवादियों के बीच में रहकर उनके पास कितने आदमी हैं, क्या क्या हथियार है और कहाँ छुपाए हैं, ये सारी जानकारी पूछताछ कर लेते हैं। यहाँ तक अजीत डोभाल उनके टॉप कमांडर्स के नाम भी याद कर चुके थे। जब अजीत डोभाल सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद बाहर आते हैं तब तुरंत वो NSG कमांडोज को बुलाते हैं। NSG कमांडो को निर्देश था वो पुलिस के वर्दी में आए ताकि किसी को भी खबर ना चले NSG कमांडो स्वर्ण मंदिर के पास मौजूद है। अजीत डोभाल गोल्डन टेम्पल से चारों तरफ स्नाइपर्स को तैनात करते हैं और ऑफिशियली ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू हो जाता है। अजीत डोभाल ये भी जानते थे गोल्डन टेम्पल के अंदर बहुत गर्मी थी, इसलिए वो मंदिर की बिजली और पानी की सप्लाई कटवा देते हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मिलिटेंट्स की परेशानी बढ़ती चली गई। बहुत तेज गर्मी और पानी के बिना वो सब तड़पने लगे और बाहर NSG कमांडोज घात लगे उनका इंतजार कर रहे थे। आखिर उनके टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है। इसी मौके का इंतजार में बैठा स्नाइपर टारगेट लेता है और फायर करता है। गोली सीधा जागीर सिंह के सीने पर लगता है और वो वहीं पे मारा जाता है। इसके बाद अजीत डोभाल जी फिर से गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हैं और बाकी मिलिटेंट्स को मना लेते हैं कि अब उनके पास सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं है, वरना वो सारे एक एक करके मारे जाएंगे। आखिरकार 18 मई 1988 को
लगभग 200 के आसपास मिलिटेंट्स सरेंडर कर देते हैं और ऑपरेशन ब्लैक थंडर खत्म होती है। अजीत डोभाल अपनी सातिर दिमाग और बेहतर प्लानिंग की वजह से बिना अटैक किए इतने सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करवा दिया। इसी मिशन की वजह से अजीत डोभाल जी को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। दोस्तों, अजीत डोभाल आगे चलकर देश के लिए बहुत सारे मिशन में काम किए और कामयाबी भी दिलाई। दोस्तों, अगर आप अजीत डोभाल जी के और भी सीक्रेट मिशंस को डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली बार आपसे मुलाकात होगी एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।